नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग जानते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगातार अपडेट देते हैं हर एक यूनिवर्सिटी का। और इस वीडियो में बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के बारे में बात करेंगे डिटेल से। और आप सभी लोग जानते हो बीएचयू का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ गया है। सब लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोग जरूर अपने मन में सोच रहे होंगे कि सर ये नया नियम क्या बना है जिस पे आप वीडियो बना रहे हो। तो इस नियम के बारे में डिटेल से देखना, क्योंकि ये जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट अगर गलती किए तो सीधे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, इसीलिए इस नियम को समझना बहुत जरूरी है। मैं पीपीटी बना के आया हूं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चलिए डिटेल से बात करेंगे। ऑल लेटेस्ट अपडेट, अभी तक का अपडेट क्या है। मिड इंट्री के बारे में आप लोग सवाल कर रहे हो, कई सवाल कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूं सीयूटी कॉन्सेप्ट हम लोग लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं ना जी, दिन रात सुबह शाम कभी भी हो, हमेशा मेहनत करते हैं। हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को हेल्प मिले। चलिए आगे बात कर लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हर एक नोटिस यहाँ पे चला जाता है, जितने भी नोटिस आते हैं। अभी मैं बीएचयू का सभी नोटिस को अपलोड कर चुका हूं, जाके देखो टेलीग्राम चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करके, ठीक है ना। ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को ऑल में जरूर प्रेस करके रखना, ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले सही टाइम पे मिले, ठीक है ना जी। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, देख लो। कई लोग का मैं क्या बताऊं, बहुत मुश्किल होता है इतने लोगों को रिप्लाई करना, लेकिन कई लोगों का डाउट मैं इंस्टाग्राम पे भी सोल्व करता हूं। यहाँ पे मैं बात भी कर लेता हूँ स्टूडेंट से। इसके अलावा यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड लेके उनका पूरा देख भी लेता हूँ कि क्या कंडीशन है, जो कि पोर्टल लगातार पोर्टल चेक आप लोगों को भी करते रहना है। चलिए आगे बात करेंगे। जब आगे बात करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूँ कि बीएचयू का सेकेंड राउंड का आ गया है अलॉटमेंट, आप सभी लोग जानते हो। सेकेंड राउंड का कट ऑफ भी आ गया है, ये भी जानते हो। ये सब पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया हूँ, जानते हो। BHUAC.in ये वेबसाइट के नाम है, ये भी जानते हो। आगे बात कर लेते हैं। जब आप जाके लॉगिन करोगे, BHUAC.in पे जाओगे, यूजी वाले सेक्शन में लॉगिन करोगे, तो इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, इस प्रकार का, ठीक है ना। फॉर एडमिशन इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो कि आप लोग क्लिक कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप समझना। एक चीज और, जिसका भी एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना, सभी लोग गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग मीटअप करवाएंगे, मीटअप, तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन यहाँ से दिया जाएगा और सबके लिए आप सभी को सम्मानित करने का काम किया जाएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो ये तय रहेंगे कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो सभी को सम्मान भी करना है। तो इसीलिए गूगल फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। एफिलेटेड कॉलेज में जिसका एडमिशन हो रहा है वो लोग भी भरे, एफिलेटेड कॉलेज वाला नहीं भरते हैं, तो आप लोग भी भरिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खासकर अपग्रेड के बारे में और फ्रीज के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि देखो, पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुआ, ठीक है, और आपने अपग्रेड पे रखा। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो ठीक है, अब आप एडमिशन लेटर का यानी फिजिकल वेरिफिकेशन का वेट करो। लेकिन अगर आपने अपग्रेड में रखा है, और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि 90% स्टूडेंट अपग्रेड में रखा है, अपग्रेड में, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। और अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है, तो अलॉट हो गया है तो फीस पेमेंट कर दो, पेमेंट करके आप अपग्रेड में डाल दो, या फिर आपके डैशबोर्ड में अपग्रेड लिखा हुआ आएगा। डिटेल से समझना नया नियम क्या है। आगे बात कर लेते हैं। देखो, ये एक स्टूडेंट है जिनको पहला राउंड में CAP राउंड 1 और CAP राउंड 2, ये पहला राउंड है। यहाँ 1, ये राउंड फर्स्ट, पहला राउंड, ठीक है। ये है राउंड 2, ठीक है ना। तो पहला राउंड में देखो अलॉट हुआ इनको ये VCW कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस चॉइस नंबर 133। सेकेंड राउंड में इनको चॉइस नंबर 119 मिला, ठीक है। ये भी इसी कॉलेज में मिला, ठीक है। आप समझ गए। यहां देखो आ गया अप्रूव फॉर पेमेंट, आ गया ना जी, अप्रूव फॉर पेमेंट। अगर आप ये सोचेंगे कि हम पहला राउंड में पेमेंट कर दिए, सेकेंड राउंड में
क्यों पेमेंट करें, है ना। तो आपको पेमेंट अलग से नहीं करना है, लेकिन पहले राउंड में जो पेमेंट है ना उसको सेकेंड राउंड में आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि आपने अपग्रेड के लिए रखा है, ठीक है, आपने अपग्रेड के लिए रखा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये सेकेंड राउंड का है, ये क्या है, सेकेंड राउंड का ये सबको करना होगा जो भी अपग्रेड में रखा है और जो भी आगे भी अपग्रेड में रखना चाहता है। तो यहाँ पे क्लिक करेगा, पे फी टू कंफर्म एडमिशन। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, देखो आ गया ना ऑप्शन, वहां पे आप कंफर्म कर दियो। तो यहाँ पे क्लिक टू जो प्रिंट है ये पहले राउंड में ये हो गया, अब आपका कैंसिल, ये अब गया, ठीक है ना। ये अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपग्रेड के लिए रखा था, तो ऑलरेडी अपग्रेड होके आपको अलॉट हुआ है। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आया है, एक फ्रीज का, सेकेंड आया अप्लाई फॉर अपग्रेड का। अब फिर से आपको अपग्रेड में रखना है तो फिर से इस पे क्लिक करो, फिर से इस पे क्या करो, क्लिक करो। यहाँ पे एक और केस बन सकता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि इस कोर्स का जो फीस था सेम इस कोर्स का फीस था, यानी दोनों का फीस क्या था, सेम फीस क्या था जी, सेम फी, ठीक है ना। इसीलिए अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ा। अगर ऐसा होगा कि अगर पहले कोर्स का फीस कम हो दूसरे का ज्यादा आ गया तो और भी पेमेंट आपको अलग से फीस करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, आएगा। या फिर पहले ज्यादा फीस था और अब हो गया कम तो आपको एडजस्ट करने का आएगा और जो आपका बचेगा वो बाद में आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, हर एक चीज ध्यान से समझना। अगर समझ में नहीं आएगा सेकेंड टाइम वीडियो को देखना, लेकिन ये गलती मत करना, ठीक है ना। अब आप अप्लाई फॉर अपग्रेड में कर दिया, फिर आप थर्ड राउंड का वेट करो, थर्ड राउंड का आ गया ना समझ में, थर्ड राउंड का। और जिसको पहली बार सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिला है हुआ है तो पेमेंट करके अपग्रेड में कर देना, या फ्रीज करने का मन रहा है तो आप कर लेना, जैसा भी चॉइस। तो हर प्रकार से जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जो भी है आपका, उस पे एकदम आपका नजर होना चाहिए जब तक आप बीएचयू में पहला क्लास करने नहीं आ जाओ, क्योंकि एक भी गलती आप पे भारी पड़ेगी, इसीलिए कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे पेमेंट एडजस्ट करने का ऑप्शन आएगा तो भी आप कर देना, लेकिन ये ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन पे गलती से भी टिक नहीं करना है, गलती से भी टिक नहीं करना है, विड्रॉ वाला, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कुछ नहीं करना है, ये एकदम आगे भाई यहां से भागो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया क्या करना है, यही नया नियम है जो हम बता रहे हैं। अब देखो जब मैं यहाँ पे फिर जाके देखा ये क्लिक टू प्रिंट पेमेंट, जब यहाँ पे आया तो देखो यहाँ पे फीस सेम था इसीलिए एडजस्ट हो गया, ठीक है ना, प्रीवियस अमाउंट। अब यहाँ पे कब हुआ ये भी आ गया डेट, यहाँ पे देखो ये आपको ध्यान रखना है, पूरा बढ़िया से चेक करते रहना है बोर्ड पे, कोई भी अपडेट आए तो हम बताएंगे। अब एक सवाल कि सर आप सभी लोग जानते हो कि आपका 8 तारीख को आया और 11 तक डेट था, इसीलिए आपका डेट बढ़ गया, एक दिन डिले चल रहा है शेड्यूल। अब देखो सेकेंड राउंड का पेमेंट करने का लास्ट डेट आप सभी लोग जानते हो 14 अगस्त रात तक है। तो अब जो थर्ड राउंड आएगा वो 15 अगस्त को। अब 15 अगस्त पता नहीं, इंडिपेंडेंट डे है, आएगा कि नहीं आएगा, उस दिन काम होगा कि नहीं होगा नहीं पता। तो हो सकता है अगर उस दिन आ जाएगा ठीक है, नहीं तो 16 अगस्त को भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, यहाँ देखो रिपोर्टिंग है 25 अगस्त, तो यानी कि थोड़ा सा शेड्यूल में अप डाउन 1 से 2 दिन अप डाउन हो रहा है, जो कि आप लोग देख रहे हो, है ना। और इसमें स्पोर्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट आया है। मैं पहले ही कहा था कि मॉपअप राउंड शायद सीयूटी यूजी में ना हो, क्योंकि इन्होंने शेड्यूल में मॉपअप राउंड के बारे में लिखा ही नहीं, तो सीधे स्पोर्ट राउंड में आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो डिटेल से देख लीजिए और टाइम से पहले यहाँ देखो एडवाइस दिया गया है कि पेमेंट कभी भी गलती मत करना। अब देखो अगर कोई स्टूडेंट मान लो ये वाला क्लिक नहीं किया, जैसे कि ये आ गया, ठीक है ना, कोई ये सोच के रह जाएगा कि हम पहले राउंड में तो पेमेंट करिए दिए हैं, या अब इसमें क्या करना, ये तो मेरा रह ही जाएगा। तो ये सब गलत फहमी में नहीं रहना, ठीक है ना, ये सब गलत फहमी में ना रहना, क्योंकि आपने अपग्रेड पे रखा है। तो अब आपको यहाँ जाके क्लिक करना है, क्लिक करके जो प्रोसेस मैंने बताया
कि फिर आपको यहाँ पे आना है तो ऑलरेडी पेमेंट एडजस्ट हो जाएगा, अगर ज़्यादा आएगा तो फिर से पे करना होगा, यानी जो बचेगा वो वापस मिलेगा रिफंड होके, ठीक है ना, बाद में। तो यहाँ पे फिर अप्लाई अपग्रेड फ्रीज कर देना। तो हर एक ऑप्शन एकदम ध्यान से करना, ना आए तो किन्हीं से भी बात कर लेना। मैं तो अपना आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, हर एक चीज़ दिया हुआ हूँ, आप लोग ध्यान रखना। और जिसका भी एडमिशन हो रहा है सब लोग गूगल फॉर्म को भर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट था जो कि आप लोगों को समझाना था। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।